अंधेरे की पुकार। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया बाघ कहते थे। किसी को नहीं पता था कि यह नाम कैसे पड़ा, लेकिन कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। एक रात राघव, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, दोस्तों के मजाक से तंग आकर जंगल में जाने की ठान ली। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने एक टॉर्च ली और रात के 12 बजे जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल के अंदर घुसते ही सन्नाटा ऐसा था कि राघव की हर कदम की आहट गूंजने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पत्तियों की सरसराहट राघव को बेचैन कर रही थी। उसने खुद को समझाया, डरने की कोई बात नहीं, ये सब बस अफवाहें हैं। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और बंद हो गई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को झटके से चालू करने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी वापस आई, उसने एक परछाई को अपने सामने देखा। परछाई धीरे धीरे एक औरत की शक्ल लेने लगी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी। वह औरत राघव की ओर इशारा करते हुए बोली, तूने क्यों मेरी नींद को भंग किया? राघव के पैर जमीन में जड़ हो गए। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से उलझ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तू भी उन्हीं में से एक होगा जो यहाँ आया और कभी वापस नहीं गया। राघव ने देखा कि जमीन से कई हाथ बाहर निकल रहे थे, जो उसे खींचने लगे। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन बाहर गांव में कोई उन्हें सुन नहीं सकता था। अगली सुबह राघव का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने जंगल के पास उसके जूते पाए, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। कहते हैं, उस रात के बाद भूतिया बाघ की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। अभी भी जो भी उस जंगल की ओर जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता।